Hello friends, this is Rahul Bharadwaj and I welcome you all on this Let's Crack UPSC CSC प्लेटफॉर्म। पिछले कुछ समय से आप देखेंगे जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके द्वारा काटने की जो घटनाएं हैं, डॉग बाइट की जो घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और स्पेशली छोटे बच्चों को इस तरीके से स्ट्रे डॉग्स के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। एज यू कैन सी कि किस तरीके से जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर स्ट्रे डॉग्स के द्वारा अटैक किया जाता है और कई बार इन बाइट्स की वजह से बच्चों की या जो इंसान है उनकी डेथ भी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं और अगर हम कुछ आंकड़ों पे अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि 2012 से 2020 के बीच में जो डॉग बाइट्स हैं उनका नंबर डबल होता हुआ दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर एस्टिमेट, अगर हम डॉग बाइट्स की एवरेज नंबर देखते हैं तो ये 6 से 7 मिलियन 60 से 70 लाख जो डॉग बाइट्स हैं हर साल इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल रही है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। अगर हम नंबर ऑफ डॉग्स की बात करें कि स्ट्रे डॉग्स का नंबर कितना है तो ऑफिशियल एस्टीमेट अगर हम लेते हैं तो लाइव स्टॉक सेंसस है 2019 का ये जो लाइव स्टॉक सेंसस है ये हमें बता रहा है कि इंडिया के अंदर लगभग 1.5 करोड़ स्ट्रे डॉग्स हैं। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स की बात करें तो यहाँ पे ये नंबर चला जाता है 6 करोड़ के पास में। 6 करोड़ के आसपास ये स्ट्रे डॉग्स का जो पॉपुलेशन है ये यहाँ पे जाता है। दिस नंबर इज वेरी बिग। और यहाँ पे भी देखें कौन से स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो यू विल सी कि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, बंगाल ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स की जो पॉपुलेशन है 10 लाख के ऊपर है। तो दिस इज अ वेरी बिग नंबर। और स्ट्रे डॉग्स की जो पॉपुलेशन है वो तो इशू है ही कि कैसे हम उसको मैनेजेबल लिमिट में ला सकते हैं जिसकी वजह से इस तरह के ह्यूमन या डॉग जो कन्फ्लिक्ट हैं ये ना हो। और दूसरा ये जो डॉग बाइट्स हैं इसका इशू कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको आप देखेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल इशू भी है क्योंकि प्रशासन का इसके अंदर रोल है। लीगल या ह्यूमन राइट के एस्पेक्ट से देखेंगे इस इशू को तो भी ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें जो हमें राइट देता है, ओके, राइट टू हैव ए काइंड ऑफ सेफ एनवायरनमेंट। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम चर्चा करते हैं, राइट टू लाइफ की अगर हम चर्चा करते हैं, राइट टू फ्री मूवमेंट की अगर हम चर्चा करते हैं, तो जब हमारी स्ट्रीट्स ही सेफ नहीं होंगी, स्ट्रीट्स ही सेफ नहीं होंगी तो फिर किस तरीके से इस राइट को हम जो है इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर इशू रिलेटेड टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डॉग बाइट्स, ठीक है, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल इशू ही नहीं है, ये एक तरह का ह्यूमन राइट इशू है। ठीक है, यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स वो इन्वॉल्व हैं। एक तरह का पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के रूप में डेवलप होता दिख रहा है जहाँ पे जो नंबर ऑफ डॉग बाइट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं कि क्या यहाँ पे पक्ष है, क्यों यहाँ पे जो नंबर ऑफ डॉग बाइट्स हैं बढ़ रही हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, कैसे हम इस समस्या को डील कर सकते हैं और वर्तमान में सरकार क्या प्रयास कर रही है इसकी भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस लेने के लिए अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टू गेट एक्सेस ऑफ द फ्री क्लासेस। इसके अलावा इस टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो करके इस सेशन से रिलेटेड पीडीएफ और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं एग्जाम के वो प्राप्त कर सकते हैं। रीजंस की अगर हम बात करें तो देखो भारत सरकार के कुछ प्रयास हैं, जैसे हमने जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल बना रखे हैं तो वो जो हमारे एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन इतना प्रॉपर नहीं है। दिस इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि आप देखोगे हमारे पास में एनिमल बर्थ कंट्रोल के रूल्स हैं, WHO के अकॉर्डिंग हमने भी रूल्स बना रखे हैं। 2001 में ये रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए, 2023 में लेटेस्ट इसके अंदर चेंज भी किया गया। तो ये रूल्स तो बहुत जरूरी हैं, क्यों? क्योंकि इन रूल्स के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको कैच कर रहे हैं, न्यूटर कर रहे हैं, मतलब स्टरलाइज कर रहे हैं ताकि वो आगे पॉपुलेशन इंक्रीज ना कर सके। उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है और फिर रिलीज किया जा रहा है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन को कैसे कंटेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक तो होना चाहिए हमारे पास टारगेट इन द सेंस कि कोई भी एरिया है वहाँ पे क्या कैरिंग कैपेसिटी है, क्या नंबर ऑफ स्ट्रे जो डॉग्स हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, तो उस पॉपुलेशन को हमें कहाँ तक कैसे कंट्रोल करना है। एक तो होगा ये लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव में टारगेट। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, काफ़ी सारी जगह पे हम देख रहे हैं म्यूनसिपालिटीज टारगेट बना रही है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू द बजट, कि उनके पास कितना बजट है, कितना वो कर सकते हैं, केवल उसी के बेसिस पर टारगेट बन रहा है। क्या जरूरत है, उस आधार पे यहाँ पे टारगेट बना के जो पॉपुलेशन है स्ट्रे डॉग की उसको कंट्रोल करना जरूरी है। सबसे पहला रीजन हो गया कि जो टैपिड एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है जिसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, ये एक रीजन है। फिर है इनसफिशिएंट रेस्क्यू सेंटर्स। इस तरीके से जो आवारा डॉग्स इस तरह से घूम रहे हैं तो हमारे जो वेलफेयर लॉज हैं इस तरीके से स्ट्रांग नहीं है ये कह लीजिए, या फिर सफिशिएंट रेस्क्यू सेंटर्स नहीं है जहाँ पे इनको एक तरह से रेस्क्यू किया जा सके, शरण मिल सके, ठीक है, और इस तरह से इनको भटकना नहीं पड़े।
इन कंजंक्शन विद द पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। और इसको आप देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में भी एक आर्टिकल था जिसमें ये बताया गया कि किस तरीके से जो सिटीज़ हैं, हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो वेस्ट कलेक्शन है या डिस्पोजल है वो प्रॉपर नहीं है। इसलिए जहाँ पे भी कूड़ा कचरा इस तरीके से कूड़े का ढेर दिखेगा वहाँ पे इनको खाना और ये मिलेगा, क्योंकि और जगह से कुछ है नहीं, और वहीं पे इनका नंबर ज़्यादा बढ़ेगा। और आसपास का जो एरिया है, स्पेशली जो स्लम्स हैं या ऐसे एरिया हैं, वहाँ पे जो डॉग बाइट्स हैं उसका नंबर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो पुअर वेस्ट मैनेजमेंट इज अगेन वन ऑफ द रीज़न। और भारत सरकार के प्रयास की बात करें तो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल तो हैं ही। इसके अलावा हम देखेंगे कि सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि जो रेबीज़ वैक्सीन है, ठीक है ना, उनकी अवेलेबिलिटी और ये सब भी इंश्योर किया जाए। और एबीसी रूल के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं। एक तो हो गया इसके इम्प्लीमेंटेशन का, दूसरा इसमें यह है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट रिक्वायर्स पीपल टू फीड द डॉग्स। अब आप अगर एक तरह से डॉग को फीड कर रहे हैं तो काफ़ी सारे नंबर ऑफ डॉग्स वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, कॉन्ग्रीगेट होते हैं, और ये अपना पैक फॉर्मेशन करते हैं। इसकी वजह से एग्रेशन बढ़ता है और डॉग बाइट के इंस्टांसेस भी बढ़ते हैं। तो ये भी एक समस्या है। आगे अगर हम देखें, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट से हम इसको लिंक कर चुके हैं और इस पर लंबा चौड़ा हिंदू के अंदर आर्टिकल था, तो यहाँ से यही निकल के सामने आ रहा है कि हर एरिया की कैरिंग कैपेसिटी है, उस कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से वो एरिया उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को सपोर्ट करता है, वहाँ पे कितना फूड अवेलेबल है, शेल्टर अवेलेबल है। लेकिन हम देखते हैं कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे जो गार्बेज डंप किया जाता है, कूड़े के ढेर इस तरीके से हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी इनकी पॉपुलेशन इकट्ठा हो जाती है। और जनरली हम देखेंगे कि अर्बन जो स्लम्स हैं वहाँ पर ये समस्या क्रिएट कर रहे हैं। इसके एक दूसरे पक्ष को भी देखने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पे मेनका गांधी जो हैं उनकी तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया। तो उन्होंने यहाँ पे बात की कि डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना तो ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनके अगेंस्ट में क्रूअल्टी नहीं होनी चाहिए, क्रूअल्टी नहीं होनी चाहिए। और ये जो पूरी की पूरी समस्या है, इसका जो रूट कॉज है, कहीं ना कहीं उसको हम इनटॉलरेंस से भी जोड़ के देख सकते हैं। क्योंकि जो इनटॉलरेंस है अगेंस्ट दीज एनिमल्स, चाहे वो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, काऊ, बर्ड्स, इन सभी क्रीचर के अगेंस्ट में इनटॉलरेंस बढ़ रही है। और ये एक बहुत ही कंसर्न वाला इशू है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग जो हम अपने आप को सबसे सुपीरियर स्पीशीज़ मानते हैं और है भी, तो हम जो दूसरी स्पीशीज़ हैं उनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ये बहुत कुछ कहता है इंसानों के बारे में। तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। एक जो है मानवीय पक्ष भी रखने का इन्होंने प्रयास किया कि डॉग्स अननेसेसरी अटैक नहीं कर रहे हैं, उनको क्या समस्या है, उनको परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उन पर अटैक किया जा रहा है, तो फिर वो अपने थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से वो भी कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना हो। और ये जो पूरी समस्या है, इसके सॉल्यूशन के रूप में एक प्रयास ये भी बताया जाता है, एक सजेशन ये भी दिया जाता है कि स्ट्रीट डॉग्स जो है इनको कल किया जाए। ठीक है, अगर इनका नंबर ज़्यादा है तो क्यों नहीं इनको इस तरीके से रूटीनली जो है किल कर दिया जाए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो है बहुत ही डेंजरस सॉल्यूशन है। इसी तरह का एक प्रयास किया गया लंदन के अंदर, जहाँ पे लगभग 2.5 लाख जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ठीक है, इनकी किलिंग की गई। इनकी किलिंग होने से लाखों की संख्या में जो डॉग और कैट हैं उनको मारे जाने के बाद जो रैट हैं, है ना, माइस पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है। चूहों की आबादी बहुत तेज़ी से फैलती है, जिसकी वजह से लंदन के अंदर जो प्लेग फैला, ओके, उसके अंदर लाखों लोग इस तरीके से मरते हैं। ब्लैक डेथ पेंडेमिक के नाम से वो जाना जाता है। तो इस तरह की स्थिति क्रिएट ना हो, इसलिए हमें इनको रेकलेसली किल नहीं करना है। डॉग्स को इस तरीके से किल करना, दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड द सॉल्यूशन, अगर आपको लगता है कहीं पे भी, क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है केस स्टडी से भी रिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम में तो पूछ ही सकते हैं, केस स्टडी रिलेटेड भी ये टॉपिक बनता है, कुछ इथिकल एस्पेक्ट भी इसके अंदर है और केस स्टडी में आने की पूरी संभावना है। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट शुड बी द विन विन सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखो, हमने देखा कि अर्बन एरियाज के अंदर कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इकट्ठा हो रहे हैं। तो आप अर्बन एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव कर दीजिए। जो लोग झुग्गी झोपड़ी में, स्लम्स में रहने को मजबूर हुए, वहाँ पे आप अफोर्डेबल अर्बन हाउसिंग अवेलेबल कराइए, ताकि उनका जो वल्नरेबिलिटी है वो कम हो जाए। फिर हम देख रहे हैं अर्बन एरिया का जो प्लान्ड डेवलपमेंट है वो वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये एक मेजर इशू है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो एबीसी रूल्स थे, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल, इनके इंप्लीमेंटेशन को बेहतर बनाया जाए, म्यूनसिपालिटीज़ को फंड देके प्रॉपर टारगेट वहाँ पे दिए जाए। कंट्रोल मेजर्स में हम देखते हैं कि जो रेबीज़ वैक्सीन है, वैक्सीनेशन मेजर्स वो प्रॉपर किए जाएं, दिस इज अगेन वन ऑफ द मेजर थिंग। और अभी एक रिपोर्ट थी जहाँ पे कहा जा रहा था कि रेबीज़ के जो वैक्सीन है उनकी अवेलेबिलिटी को लेके भी इशू है, तो उसको भी सॉर्ट आउट करना जरूरी है। और अगर हम देखें, एक प्रोएक्टिव मेजर ये हो सकता है कि हम अडॉप्शन, ठीक है, उसको इनकरेज करें, जिस तरह से स्ट्रे डॉग्स है उनका अडॉप्शन इनकरेज करें, दिस कुड बी अ प्रोएक्टिव मेजर। अपार्ट फ्रॉम दिस, पेट ऑनरशिप लॉ है, इनको इंप्रूव किया जाए। इररेस्पॉन्सिबल फीडिंग इन द पब्लिक प्लेसेस, इसको हटाया जाए। लॉन्ग टर्म शेल्टरिंग को हम इंप्रूव कर सकते हैं, फाइन।
ये सारी चीज़ें हैं जो वे फॉरवर्ड के रूप में आप लिख सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो हम यही कहेंगे कि हमारा जो क्लेम है सुपीरियर स्पीशीज के रूप में, ठीक है, वो क्लेम तभी सही साबित होगा जब हम रेस्पॉन्सिबली एक ह्यूमन वे के अंदर एक्ट करते हैं रादर देन रेकलेसली किलिंग दीज डॉग्स, ओके, और या कोई भी इनह्यूमन तरीका अपनाएं। तो दिस इज द काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड जो आपको जानना चाहिए। पूरा इशू है, लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने कवर किया। इसी सेशन का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और एग्जाम रिलेटेड जो अपडेट्स हैं यूपीएससी स्टेट PCS के लिए, उसके लिए आप मुझे इस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं जो आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। अभी अनअकैडमी पे आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं, 7 दिन का फ्री ट्रायल, 7 दिन सब कुछ फ्री पढ़ सकते हैं। कैसे लेना है उसका लिंक टेलीग्राम पे भी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा। यूज द RB Live अनलॉक कोड टू गेट दिस 7 डे फ्री ट्रायल। इसके अलावा 0% EMI ऑप्शन आप ले सकते हैं अगर आप फुल सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। और ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, दिल्ली में करोल बाग में अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर पे 15 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है। टू क्लेम दिस 25% ऑफ, यूज दिस स्पेशल कोड SP Rahul B। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।